ओ चाचा, ओ चाचा, ओ चाचा का मतलब होता है, ओ का मतलब यहां समझ लीजिए उड़ीसा, उड़ीसा। चाचा यानी चा से चिल्का झील, ओ से उड़ीसा, चा से चिल्का झील। तो अगर पेपर में कभी भी कोई भी एग्जाम में IAS PCS RO ARO ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ग्रुप डी किसी भी प्रकार के एग्जाम में आ जाए कि उड़ीसा में कौन सी झील स्थित है या चिल्का झील कहाँ स्थित है, तो आपको समझ में आ गया ओ चाचा, क्योंकि ओ चाचा, ओ का मतलब उड़ीसा, चा का मतलब चिल्का झील। अगर यही चीज हम बना के दिए हैं ओ चाचा, तो आपको याद होने में समय लगेगा। और यही चीज आप बना लीजिए, ओ जैसे चाचा हमने लिखा तो आप चाची लिख दीजिए, ओ चाची। तो ओ का मतलब उड़ीसा, चा का मतलब चाची। तो कोई भी टीचर आपको बताता है ओ चाचा। अगर ट्रिक की बात करें, अगर कोई टीचर ट्रिक बता रहा, तो अगर वो ट्रिक बताया है उस ट्रिक को आप देखिए कि हम किस प्रकार से दूसरे ट्रिक निकाल सकते हैं। अगर वही ट्रिक आप निकाल दी, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। और दूसरा काम है, ये पहला काम है, किसी चीज को याद करने के लिए ट्रिक बनाना पड़ता है। जैसे हम चिल्का झील के लिए, उड़ीसा के लिए ओ चाचा बनाया, हम ओ चाचा बनाए, आप अपने हिसाब से लिख लीजिए ओ चाची। इतनी बात समझ में आई। नंबर 1 पॉइंट हो गया, क्योंकि किसी चीज को याद करने के दो ही कारण होते हैं, क्योंकि जो चीज हम याद करते नहीं याद होती या याद हो जाती, किस कारण नहीं याद होती और किस कारण याद हो जाती, उसके दो ही कारण होते हैं। पहला क्या होता है, पहले हमने बता दिया, आप ट्रिक अगर नहीं बनाओगे, अगर कोई टीचर ट्रिक बताया है उस ट्रिक के हिसाब से चलोगे तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि अब हम बता दिए आपको मगरमच्छ झपटा, माँ का मतलब मध्य प्रदेश, गा का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान। इसी प्रकार अगर हम अपने हिसाब से ट्रिक को बनाएं तो तुरंत याद होगा, 1 पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, उसी चीज को बार बार रिवाइज करना, उसी चीज को बार बार रिवाइज करना, यानी रिवीजन करना। कोई भी चीज है उसे बार बार रिवीजन करना, हमारे माइंड में घुस जाएगा। और अगर हम एक बार देख लीजिए शॉर्ट ट्रिक, अब हम भूल जाएंगे क्या लिखा था, और इसी को देख ले शॉर्ट ट्रिक, यानी ओ चाचा। ये ओ चाचा क्या है, ये शॉर्ट ट्रिक है किसकी, उड़ीसा चिल्का झील की। तो आपको समझ में आ गया ये शॉर्ट ट्रिक लिखा है। इसी प्रकार अभी हम बात करेंगे, ये हमारा क्या लिखा है, नैनीताल, यानी तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। गाना सुने हैं, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। तो इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो चलिए अब हम 2 कारण बता दिए हैं और बात कर लेंगे कि कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्य। तो राज्य का मतलब ये होता है मगरमच्छ। यहाँ पे देखिए हमने पहले बताया था मगरमच्छ, यहाँ पे देखिए सॉरी मगरमच्छ झपटा। इतनी बात समझ में आ गई, मगरमच्छ झपटा। इससे पहले बात किए थे ओ चाचा, वो का मतलब उड़ीसा, चा का मतलब चिल्का झील। तो अब यहाँ पे हम बात करें माँ, ये हमारा माँ है और ये इसका दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है और ये जो है चौथा है, ये 5वां है। अब यहाँ पे हम देखिए माँ का मतलब मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और माँ के बाद मगर, गा यानी गुजरात, फिर रा, रा का मतलब राजस्थान, इतनी बात समझ में आ गई। फिर देखिए माँ का मतलब मध्य प्रदेश, गा का मतलब गुजरात और राज का मतलब राजस्थान। फिर आ गया हमारा माँ, तो माँ का मतलब मिजोरम,
अब आप करें कि पहले हम मध्य प्रदेश चालू करेंगे कि मिजोरम चालू करेंगे, तो कुछ नहीं, मगरमच्छ झपटा पहले आप चाहे मिजोरम और चाहे मध्य प्रदेश, अगर कहिए मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान मिजोरम, या आप कहिए मिजोरम गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम झा का मतलब झारखंड, ना सॉरी छत्तीसगढ़, छा है ये मगरमच्छ, छा का मतलब छत्तीसगढ़। अब हम बात करें मगरमच्छ, मा का मतलब मध्य प्रदेश, गा गुजरात, रा राजस्थान, फिर मा मिजोरम, फिर छा छत्तीसगढ़। इतनी बात समझ में आ गई। 6 फिर छा के बाद झा से क्या होगा, झा से आप बताइए झारखंड, झा से झारखंड, झारखंड। उसके बाद पास है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। और टा से यहाँ पे अब देखिए मगरमच्छ झपटा, टा क्या होता है, त्रिपुरा। अब आप समझिए कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, मगरमच्छ झपटा के राज्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा मगरमच्छ झपटा के राज्य से होकर गुजरती है। मा का मतलब मध्य प्रदेश, गा का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान, मा का मतलब मिजोरम, फिर छा का मतलब छत्तीसगढ़, झा का झारखंड, और पा से पश्चिम बंगाल, और टा से त्रिपुरम। अब हम बात करें, ये त्रिपुरम आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि टा से त्रिपुरा नहीं होता, यहाँ पे टा टी और त्रिपुरा टी। यानी अब हम सब लोग जो लोग डॉक्टरी प्रैक्टिस कर रहे हैं डॉक्टर की, वो समझ रहे होंगे ये टी क्या है, टिटनेस वैक्सीन, टी टिटनेस वैक्सीन। अब हमारी बात क्या समझ में आई, मगरमच्छ झपटा टिटनेस वैक्सीन। यहाँ पे पॉइंट क्या निकल के आई, मगरमच्छ झपटा किसके लिए, टिटनेस के लिए, टिटनेस वैक्सीन के लिए, क्योंकि किसी आदमी के ऊपर नहीं झपटा, मगरमच्छ टिटनेस वैक्सीन के लिए झपटा, यानी मगरमच्छ झपटा टिटनेस। तो मा का मतलब मिजोरम, और गा का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान, मा का मतलब मध्य प्रदेश, छा का मतलब छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, और पा से पश्चिम बंगाल, और टा यानी टिटनेस, टी जिसे बोलते हैं वो त्रिपुरा। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हमारी ट्रिक हो गई। अगर आप किसी प्रश्न को इसी प्रकार याद करेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगी। आप तुरंत आंखें बंद करिए और सोचिए मगरमच्छ झपटा, तो माँ से क्या होगा, आंखें बंद करके सोचिए जरा कि माँ से क्या होगा। तो माँ से मध्य प्रदेश, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, माँ से मिजोरम, और छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल, टा से त्रिपुरा। इतनी बात समझ में आएगी। फिर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आते हैं नैनीताल के बारे में।